नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वरुण शेखर। एक अरसे बाद कविताएं आपके लिए लेकर आया हूं और आज मैं बात करना चाहता था साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम को लेकर के। 1919 के दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जब साम्यवाद की जड़ें धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैलने लगी, उस दौरान जो देश प्रेम वो कहीं से पीछे सा छूटता गया था। लेकिन वही दौर था जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। सीधे सीधे आप देश प्रेम की बात नहीं कर सकते थे। ऐसे में प्रसाद ने कई नाटक लिखे और वो सीधे सीधे देश प्रेम पर आधारित थे। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी जैसे बहुत सारे नाटक लिखे। उन्होंने उसमें बहुत सारी हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जैसा गीत हो, या फिर अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इसकी बात कही हो। अचानक मुझे क्यों आज ये बात याद आई कि मैं शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ रहा था। उनकी कविताओं का जो प्रमुख स्वर है, प्रमुख आवाज़ है, वो है साम्यवाद वाली। लेकिन उन्होंने भी इस देश प्रेम के गीत को गाया है। हालांकि बाद के समीक्षकों ने उसके उस भाव को बहुत ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया, यानी कि उस भाव को बहुत आगे नहीं बढ़ाया। तो उनकी कविता एक पढ़ रहा था, तो इसीलिए मुझे याद आया कि मैं इस बात को बताऊं। वो लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह कि मैं भारत गुण गौरव गाता, मैं भारत गुण गौरव गाता, श्रद्धा से उसके कण कण को उन्नत माथ नवाता। प्रथम स्वप्न सादि पुरातन नव आशाओं से नवीनतम प्राणाहुतियों से युग युग की चिर अजेय बलदाता। आर्य शौर्य धृति बौद्ध शांति द्युति यवन कला स्मित प्राच्य कर्मरति अमर अमित प्रतिभायुत भारत चिर रहस्य चिर ज्ञाता। वो भविष्य का प्रेम सूत है, इतिहासों का मर्मपूत है, अखिल राष्ट्र का श्रम संयम तप कर्म जयी युगत्राता। मैं भारत गुण गौरव गाता। अब मैं प्रसाद की बात कर लेता हूँ कि स्कंदगुप्त एक नाटक जो है, उसमें जो हमारा हीरो है, स्कंद है, वो देखा जाए तो पूरी तरह से विरत है। उसे जिस प्रकार से अर्जुन को मोह था कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, युद्ध से क्या होने वाला है, लेकिन आपका जो धर्म है सत्य की जय के लिए वो करना ही पड़ता है। उसी प्रकार स्कंदगुप्त बार बार युद्ध से विरत होता है, लेकिन जब बात आती है कि आपका एक कर्म है, आपको ये लड़ाई लड़नी ही है, वो आगे आता है और लड़ता है। और देवसेना से वो प्रेम करता है, लेकिन देवसेना को कहीं भ्रम होता है कि वो जयमाला से प्रेम करता है, इसलिए वो रास्ते से हट जाती है। लेकिन अंत में वो स्कंदगुप्त उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्ही से प्रेम करता हूँ, और वो उस समय मना कर देती है। तब वो पूरी तरह से ये प्रण ले लेता है कि मैं चिरकुमार रहूँगा, और वो शादी नहीं करता, विवाह नहीं करता है। और इसमें गीत है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज आपको बताना चाहूँगा। ये विषय बार बार उठता है। जो बहुत ज्ञाता लोग हैं, कुछ गुणी हैं, वो क्या कहते हैं कि हम आर्य हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ के तो कोई आप लोग है ही नहीं हैं, मूल कौन कौन से लोग हैं मूल। इस तरह का विषय बहुत वितंडावाद, चर्चा का विषय या लड़ाई का विषय भी बना हुआ है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे बने हुए हैं कि भूमिपुत्र या हम यहाँ के हैं, है ना, वो अलग तरह का चलता रहता है। ऐसे में उनका एक गीत है, बताना चाहूँगा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये हमारा भारत है। आगे कहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में, फैला फिर आलोक व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृत हो उठी अशोक। और मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ इसको कि धर्म को लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते सब देकर आनंद। आगे लिखते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं। उससे पहले दो लाइन बड़ी बढ़िया हैं, आपको बताना चाहूँगा कि यवन को दिया दया का ध्यान, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि का रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। आप देखिए कि बुद्धिज़्म जो फैला है, शांति का संदेश फैला कहाँ की धरती से, इसी धरती से, और यही सारे दुनिया में फैला है। तो लिखते हैं कि यवन को दिया दया का ध्यान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि, और किसी का हमने छीना नहीं।
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। बहुत स्पष्ट है। और ये इतिहास की बहुत खंगालने के बाद, बहुत शोध करने के बाद प्रसाद ने लिखा है। ऐसे उठ के नहीं कि हाँ बस मूड आया लिख दिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इस बात को आपको याद रखिए, और जो आपसे बात करे तो उसको जवाब दीजिए। फिर से सुनिए कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। और आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ जाता हूँ कि हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि देवो भव, है ना। और इसीलिए वो हमारे सिर पर आ गए और बाद में वो कहने लगे ये तो भूमि हमारी है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में तत्सत्व, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, वही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इसलिए इस बात का जवाब देने के लिए आप ये उदाहरण कोट कर सकते हैं। प्रसाद ने लिखा है, और बहुत सारे इतिहास के पठन के बाद, बहुत सारे शोध के बाद ये बातें उन्होंने लिखी हैं। ये बात सीधे सीधे उस समय नहीं कही जा सकती थी, इसलिए ये प्रसंग लिया गया, बुद्धकालीन प्रसंग, या फिर कहें कि जो गुप्त काल है उस दौर के नाटक उन्होंने लिखे हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई कड़ी में, नई चर्चा के साथ, नई कविताओं के साथ, और आशा है कि हम अब लगातार मिलते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी नई कविता के साथ। तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और दूसरों को भी सुनाएं। धन्यवाद।